दोस्तों नमस्कार। घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन आदि बेचने से हुए फायदे पर इनकम टैक्स देना होता है। वो कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आयकर इनकम टैक्स बचाया जाए। दोस्तों, घर, ज़मीन जैसी प्रॉपर्टी बेचने पर मुनाफा हुआ है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आयकर देना होता है। लॉन्ग टर्म गेन पर दो तरीके से टैक्स देना होता है। प्रॉपर्टी बेचने से जो फ़ायदा होता है उस पर उस प्रॉपर्टी को बेचने पर जो समय होती है उसका बड़ा महत्व होता है। अगर जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, अगर वो 2 वर्ष से ज़्यादा समय रख कर बेची जाती है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। इंडेक्सिंग का बेनिफिट के तहत इस पर 20% की दर से टैक्स देना होता है। अगर बेची जाने वाली प्रॉपर्टी 24 माह 2 वर्ष से कम रहकर बेची जाती है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना होता है, जिस पर कि स्लैब के द्वारा आयकर देना होता है। तो प्रॉपर्टी बेचते समय उसकी जो समय अवधि होती है इसका बड़ा महत्व होता है। अगर बेचे जाने वाली प्रॉपर्टी 2 वर्ष से अधिक समय रहकर अगर बेची जा रही है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना होता है। अब ऐसे कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसे अपनाकर प्रॉपर्टी बेचने वाला इनकम टैक्स बचा सकता है। सबसे पहले तो जो इसकी प्रॉपर्टी खरीदने की वैल्यू होती है और प्रॉपर्टी खरीदने पर जो भी खर्चे होते हैं, जैसे इसका स्टाम्प ड्यूटी की राशि, साथ ही साथ में इसके रजिस्ट्रेशन की राशि, अगर ब्रोकरेज देकर प्रॉपर्टी खरीदी गई तो वो राशि, इस पर किसी प्रकार का टैक्स दिया गया है तो वो राशि, तो इन सब की जो कुल टोटल होती है प्रॉपर्टी बेचकर जो राशि प्राप्त की जाती है उसमें से ये कम की जाती है। इसके अलावा जो शेष राशि बच जाती है, जो प्रॉफिट बचता है प्रॉपर्टी बेचने पर, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, दीर्घकालीन पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत आयकर देना होता है, जो कि 20% की दर से दिया जाता है। लेकिन इस 20% की आयकर की राशि को देने से बचने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला ये तरीका अपनाता है तो उस स्थिति में आयकर नहीं देना होता है। इसमें सबसे पहला तरीका है इंडेक्सेशन का फ़ायदा लेना। इंडेक्सेशन का फ़ायदा लेना, ये फ़ायदा इस तरीके से मिलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स के मामले में घर या कोई भी जो प्रॉपर्टी बेचने से हुई आय पर इंडेक्सेशन यानी महंगाई को एडजस्ट करने का फ़ायदा मिलता है। टैक्स के कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कॉस्ट यानी जो खरीदते समय जो कीमत दी गई थी वो निकाली जाती है। उसके कारण जो टैक्स की गणना की जाती है उसमें आयकर कम देना आता है। दूसरा तरीका होता है नई प्रॉपर्टी खरीदना। जब भी प्रॉपर्टी बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उस पर आयकर ना देते हुए अगर उस प्रॉपर्टी को बेचने से प्राप्त हुई राशि को या उससे जो प्रॉफिट होता है उस राशि को अगर नई प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर दिया जाए, उसकी भी समय सीमाएं निर्धारित की गई है आयकर विभाग द्वारा। दोस्तों, अगर ये प्रॉपर्टी बेचने के 1 वर्ष पहले खरीद ली जाए तो उस स्थिति में आयकर देने से बचा जा सकता है। ये एक तरीका है। अगर प्रॉपर्टी बेचने से 2 वर्ष बाद तक नई प्रॉपर्टी खरीद ली जाए तो आयकर देने से बचा जा सकता है। तीसरा तरीका होता है इसमें कि अगर प्रॉपर्टी जिस तारीख को बेची गई है उस तारीख से अगले 3 वर्ष में नई प्रॉपर्टी पर निर्माण कर लिया जाए तो उस स्थिति में भी आयकर देने से बचा जाता है। ये एक तरीका होता है। अगला तरीका होता है दोस्तों बॉन्ड में निवेश करना। जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, जिस भी तारीख को ये प्रॉपर्टी बेची जाती है, वो प्रॉपर्टी चाहे कोई घर हो, ज़मीन हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, दुकान हो, किसी भी नेचर की प्रॉपर्टी हो, अगर वो बेची गई है और जिस तारीख को बेची गई है उस दिनांक से, उस तारीख से अगर 6 महीने के अंदर
सरकारी बॉन्ड में निवेश कर दिया जाता है, तो भी एक तरीका है इनकम टैक्स बचाने का। लेकिन इसकी जो लॉकिंग पीरियड होती है वो 5 वर्ष होती है। एक ये तरीका है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाए तो उससे जो फायदा होता है उस फायदे की राशि को सरकारी बॉन्ड में निवेश कर दिया जाए 6 माह के अंदर प्रॉपर्टी बेचने के। उस स्थिति में ये तरीका एक अपनाया जा सकता है। दोस्तों, अगला तरीका होता है कैपिटल टैक्स अकाउंट स्कीम। जिस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी बेची जाती है, वित्तीय वर्ष का अर्थ होता है किसी भी वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, तो आने वाले 365 दिन मिलाकर 31 मार्च तक। तो जिस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी बेची गई है उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद अगले वर्ष की 31 जुलाई के पहले प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरना होता है। तो इस आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख है 31 जुलाई, अगर प्रॉपर्टी या घर बेचने से जो भी फायदा हुआ है तो या तो 31 जुलाई के पहले इनकम टैक्स भर दिया जाए, या अगर इनकम टैक्स भरने की जगह अगर नई प्रॉपर्टी में निवेश करना है और अगर प्रॉपर्टी बेचने की दिनांक से लेकर आयकर रिटर्न भरने की दिनांक तक अगर नई प्रॉपर्टी में किसी कारणवश निवेश नहीं कर पाए तो उस स्थिति में इस प्रॉपर्टी को बेचने की राशि को जो सरकारी बैंकें होती है, नेशनलाइज बैंक, उसके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खाते में जमा करना होता है। उस स्थिति में भी आयकर रिटर्न भरते समय इससे छूट मिल जाती है। तो ये जो तरीके हैं, इस स्थिति में होता ऐसा है कि जब आयकर रिटर्न आप भरते हैं तो उस में जो आयकर भरने की जगह ये जो आपने तरीका अपनाया कि हमें 31 जुलाई तक हमारे मनमाफिक प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, तो हमने सरकारी बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में खाता खोला और उसमें राशि जमा कर दी। तो आपको आयकर से बचने का एक भी तरीका हो जाता है। उस स्थिति में आपके पास में अगर आप आने वाले 2 वर्ष में नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 2 वर्ष का समय हो जाता है। इस सरकारी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खाते में 2 वर्ष तक आप राशि जमा रखकर जब भी राशि का उपयोग आप करेंगे तो नई प्रॉपर्टी में खरीदने में इसमें से किया जा सकता है, या 3 वर्ष के अंदर नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी बेचे आप, तो प्रॉपर्टी बेचने से जो भी राशि आपको प्राप्त होती है, फायदा होता है, उस फायदे की राशि को अगर आप इनकम टैक्स ना देना चाहते हो तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आयकर बचाया जा सके। अगर आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उसकी जो अवधि है, वो प्रॉपर्टी जमीन, कोई फ्लैट, कोई मकान या कोई खाली पड़ा हुआ आपके पास का लैंड हो या खेती हो, किसी भी रूप की वो प्रॉपर्टी हो, अगर दोस्तों आप उसको बेचते हो तो बेचने पर जो राशि मिलती है उसका जो प्रॉफिट होता है, तो उनको बचाने के तरीके होते हैं। और ये जानकारी आपको रखनी होती है क्योंकि आप जब खरीदते हैं तो उसका आपके पास में स्टाम्प होता है, उसमें उस प्रॉपर्टी को खरीदने की जानकारी होती है कि कितनी राशि पर आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो उस राशि को प्लस उसमें जो भी उसके स्टाम्प ड्यूटी उस प्रॉपर्टी को खरीदने की लगी हो, रजिस्ट्रेशन का खर्च लगा हो, इन सबको जोड़कर गणना करके अगर इन तरीकों को आप अपनाएं तो इन तरीकों से आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी आ रही है। अगर वो 50 लाख से कम है तो उसके TDS के उसमें क्या नए नियम लग जाते हैं, और अगर 50 लाख से अगर वो ज़्यादा है तो उसमें क्या नियम होते हैं, क्या TDS काटना भी पड़ता है और ये TDS किसके द्वारा काटा जाता है। तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो अगर दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचें तो प्रॉपर्टी बेचने से पहले आप यह विचार कर लें कि जो प्रॉपर्टी आपके द्वारा बेची जा रही है तो उसके ऊपर क्या आपको इनकम टैक्स दे देना है आयकर डिपार्टमेंट को,
इसकी जो अवधि रही हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म की अवधि हो, उसमें जो स्लैब के अनुसार टैक्स बन रहा हो, या फिर 2 वर्ष से अधिक रखकर इस पर 20% की दर से आप आयकर देना चाहते हैं, इनकम टैक्स देना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई तरीका अपनाएं जिससे कि आयकर से बचकर हम इस राशि को वहाँ निवेश करें। तो इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो तरीके होते हैं इनकम टैक्स बचाने के, तो इसमें हमने बताया आपको कि इंडेक्सेशन का फ़ायदा आप ले सकते हैं। दूसरा, आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने के 1 वर्ष पहले तक अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उस स्थिति में भी इसमें आयकर से छूट मिलती है। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के दिनांक से 2 वर्ष बाद तक नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टी बेचने के दिनांक से 3 वर्ष तक आप किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं निर्माण करने में उस राशि को, तो उस स्थिति में आपको आयकर से छूट मिल जाती है। तो आप जब कोई पुरानी प्रॉपर्टी या आपके पास में जो भी प्रॉपर्टी थी 2 वर्ष रखकर जब बेचते हैं, तो नई प्रॉपर्टी में निवेश करने पर भी आपको ये तरीका अपनाकर आप इनकम टैक्स देने से बच सकते हैं। अगला तरीका था बॉन्ड में निवेश का। जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उसमें आप जब प्रॉपर्टी बेचते हो, उससे जो राशि प्राप्त होती है उसको उस प्रॉपर्टी बेचने के दिनांक से 6 वर्ष के अंदर आप निवेश कर दें। लेकिन यहाँ पर ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि ये इसकी लॉकिंग अवधि 5 वर्ष होती है। साथ ही साथ में कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट स्कीम में पैसे जमा करना। तो ये तरीके होते हैं जिनको अपनाकर आप को जो इनकम टैक्स देना आ रहा है उससे बच सकते हैं आप। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स, रियल एस्टेट, वेल्थ मैनेजमेंट आदि पर अपडेट जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी लोगों को इसका फ़ायदा हो तो इस को आगे फॉरवर्ड करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।